इधर क्या होता है, बृहद रथ महाराज जी के कोई संतान नहीं होती है। महारानी महाराज से कहने लगती है कि महाराज बात है लज्जा की, महाराज बात है लज्जा की, यह दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज बात है लज्जा की, दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज बात है लज्जा की, ये दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज बात है लज्जा की, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज के बल कहलाते हैं, ये दुनिया बांध कहाती है। महाराज ने बल लाते हो, यह दुखिया बाँझ कहती है। जय हो महारानी की बात सुन करके महाराज कहने लगते हैं ये वीरेंद्र कुमार कश्यप भैया जी के द्वारा बड़ा सुंदर सा ढेर सारा 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद बाबा के चरणों में अर्पित हुआ है। बाबा अपनी कृपा बनाए रखिए। कोई बात नहीं, देर हो गया भैया। इस प्रकार से महारानी की बात सुन करके महाराज कहने लगती हैं कि महारानी दुखी मत हो, परेशान मत हो, और परमात्मा की जब मर्जी होगी तो हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और क्या कहते हैं कि दिल माधरो धीर कब हो तो रामा मिले है। ताली लगा के सभी भक्त ताली बजाएंगे। हरे रामा मिले है कि रामा मिले है। कैसे बड़े प्यारे भाव में कहेंगे सभी भक्त कि दिल माधरो धीर कब हो तो रामा मिले है। दिल माधरो धीर कब हो तो रामा मिले है। मन माधरो धीर कब हो कर रामा मिली है। मन दिल माधरो माधरो धीर कब हो रामा मिले है। हरे कब हो रामा मिली है, रामा मिली है। जय हो मन माधरो धीर कब हो कर रामा मिली है। दिल माधरो धीर कब हो तो रामा मिले। इस प्रकार से महाराज अपनी महारानी को धीर धराते हैं। कहते हैं महारानी तुम परेशान मत हो, दुखी मत हो, और भगवान जब चाहेंगे तो हमें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उसी क्षण क्या होता है, कहते भैया अगर भगवान नारायण पे आप भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं तो सब ठीक करते हैं। जोरदार ताली, क्या बात है, क्या बात है। विश्वास रखने से ही हमारे मन शुद्ध होते हैं और हमारे हर कार्य होते हैं।
कहते भगवान है कहाँ, लेकिन भगवान हर जगह, कड़ कड़ में भगवान है। क्योंकि इस बात को कोई माने ना माने, इसको हम मानते हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर, सभी की आत्मा में परमात्मा बसते हैं। लेकिन सोचो कि हरो मन को स्वच्छ बनाओ, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक। अरे कि हरि व्यापक सरे जय हो, वस्त्र समाना, जय हो। हरि व्यापक सरे वस्त्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बृहद्रथ महाराज अपनी पत्नी को समझा दिए और जंगल की ओर जा रहे थे। और उस दिन जाने के समय रास्ते में आधे रास्ते पहुंच जाते हैं जंगल की ओर, और उसी क्षण एक संत जी का दर्शन हो जाता है। अचानक से महात्मा जी का आगमन होता है और कि तुलसी इस संसार में अरे सबसे मिले धाए, और पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए। जो संत महात्मा जी उनको मिल जाते हैं, मिले वो साक्षात भगवान के समान थे। महाराज ने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा बताई। राजा से पूछा कि महाराज सब कुशल मंगल तो है ना। महाराज बृहद्रथ कहने लगते हैं कि महात्मा सब तो ठीक है, परंतु महात्मा जी कहने लगते हैं परंतु जैसे कहा परंतु वो समझ गए महात्मा जी कुछ अधूरी बात है। कहने लगे बताओ तो बात क्या है। बताने लगते हैं कि प्रभु भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, परंतु एक संतान नहीं है, और संतान ना होने की वजह से हम पति पत्नी बड़े दुखी रहा करते हैं, बड़े कष्ट में रहते हैं। सब तो कुशल मंगल है, परंतु संतान के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, और ये जीवन अधूरा अधूरा सा लगता है। महात्मा जी कहने लगे कि तुम्हें संतान अवश्य होगी, परंतु इसके लिए तुम्हें एक यज्ञ करना होगा, और उस यज्ञ से तुम्हें एक फल की प्राप्ति होगी, जिससे तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ने ठीक वैसे ही किया, यज्ञ का अनुष्ठान किया, और यज्ञ पर अपने दोनों पत्नियों को लेकर के बैठे। महाराज बृहद्रथ महाराज अपने दोनों रानियों को लेकर के यज्ञ पर बैठ जाते हैं और यज्ञ करवाना शुरू कर देते हैं। फिर जब वो यज्ञ संपूर्ण होता है तो उस यज्ञ से एक फल की प्राप्ति होती है, और उस यज्ञ को, उस फल को महाराज को दे देते हैं और कहते हैं इस फल को अपनी पत्नी को दे दो, ये खाएंगी जिससे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। महारानी बड़ी रानी ने क्या किया कि अब दो पत्नियां थीं, इसलिए उसने सोचा बड़ी पत्नी ने किस फल को हम अकेले क्या करेंगे खाकर, और हम दोनों आधा आधा अगर खा लेंगे तो दोनों को संतान की प्राप्ति हो जाएगी। महारानी ने क्या किया, उस फल को काट दिया बीज से आधा आधा,
सीधे सीधे फल को बीच से काट देती है और आधा आधा दोनों खा लेती है। कुछ समय बाद दोनों गर्भवती हो जाती हैं पत्नियां। उसके बाद में जब 9 महीने बीत जाते हैं तो दोनों रानियों को, जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी को एक पुत्र होता है। और कैसा पुत्र है कि जिस समय पुत्र ने जन्म लिया पर खुशी में पड़ गई बाधा है। जिस समय पुत्र ने जन्म लिया तो खुशी में पड़ी गाना। जिस समय पुत्र ने जन्म लिया पर खुशी में पड़ गई बाधा है। क्योंकि जो लड़का, क्योंकि जो लड़का जन्म लिया जिस बच्चे ने है जन्म लिया उसका शरीर तो आधा है। जय हो। प्यार है। प्यार है। महाराज, बड़ी रानी को जो हुआ, क्योंकि आधा आधा फल दोनों ने खाया था और वो फल था एक के लिए। अगर एक कोई खा लेती तो पुत्र सही सलामत होता। लेकिन क्या हुआ कि जब दोनों पत्नियां गर्भवती हुई तो बड़ी खुशियां थी कि अब 2-2 पुत्र होंगे, संतानें 2-2 होंगी, बड़ी प्रसन्नता थी। लेकिन अब इधर जब पुत्र हुआ तो बड़े उदास हो गए महाराज। जब देखते हैं कि जो संतान हुई उसका शरीर आधा है, जैसे बीच से नहीं फाड़ दिया जाए किसी फल को, तो आधा इधर आधा इधर। आंख भी, एक आंख है, एक कान है, एक हाथ है, एक पैर है, जिंदा है पर शरीर आधा है। महाराज को जैसे संदेश मिलता है तो महाराज देखते हैं संतान को, और जैसे संतान को देखते हैं महाराज फिर से उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि ले जाओ इसको उठा करके और जंगल में फेंक दो। मैं इसको क्या करूंगा? मैंने भगवान से ऐसी संतान नहीं मांगी थी जो मेरे किसी काम की ना हो। मैं क्या करूंगा इसको लेकर के? ले जाओ और फेंक दो इसे। उस आधे शरीर को ले जाकर के जंगल में फेंक देते हैं। सोचते हैं हो सकता है दूसरी रानी को जब कोई फिर से पुत्र होगा, संतान होगी, वो शायद ठीक ठाक हो, सही सलामत हो। लेकिन होता क्या है भैया, जब दूसरी रानी को भी संतान होती है तब देखते हैं कि फिर वही हुआ, उसका भी शरीर आधा है, क्योंकि फल आधा आधा खाया था। महाराज देखते हैं कि फिर से वही बात, फिर से आधा आधा है, वही शरीर आधा, वही चीज है, एक आंख, एक हाथ, एक पैर, आधा सर है। महाराज उसको भी जंगल में फेंकवा देते हैं। जंगल में फेंकवा देते हैं। उस जंगल में जहां पे दोनों टुकड़ों को फेंका गया था, दोनों अंगों को, आधे आधे को, वहां उस जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहा करती थी। वो राक्षसी बड़ी विद्वान थे, तंत्र विद्या में तेज थी। राक्षसी ने देखा
कि आधे आधे शरीर में दो संतानें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। उसने दोनों को उठाया, साइड में लगाया और अपना तंत्र मंत्र शुरू कर दिया। अपने मंत्रों के उच्चारण से उन दोनों शरीरों को एक में मिला दिया। जैसे ही दोनों को एक में जोड़ा, बड़ा सुंदर सा खूबसूरत सा बालक बन के तैयार हुआ। अब वो जरा जो राक्षसी थी वो सोचने लगी कि अब इस पुत्र को हम दें किसको। भाई वो राक्षसी वो तो पाल नहीं सकती, सोचने लगी किसको दें हम। उसने क्या किया, उस बालक को लिया और ला करके महाराज बृहद रथ के पास लेकर आती है, उनके घर में उनको दे देती है। महाराज उस पुत्र को, उस संतान को महाराज पालने लगते हैं और उसका नाम पड़ता है जरासंध।